दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? लोगों की आवाज़ दबाने के लिए किस तरह बर्बरतापूर्वक लाठियों का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय इतिहास में एक तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और आज की तारीख है 20 जुलाई 2026। मतलब शासन तो बदल गया लेकिन इरादे नहीं बदले, क्योंकि जिस तरह से आज शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जंतर मंतर पर छात्रों को पीटा है, शायद ही कभी ऐसा भारतीय इतिहास में आपको जलियांवाला बाग के अलावा देखा या सुना गया होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस द्वारा एक ट्रक भरकर पत्थर मंगाए गए थे कि किसी तरह इस आंदोलन को आज समाप्त करना है। दोपहर तक आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है, उसके बाद शाम के 4 बजते ही छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी होती है। लेकिन छात्रों की तरफ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आए और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठियां भांजना शुरू कर दिया और लाठियां ऐसी मारी हैं इन छात्रों को, न गर्ल देखा, मतलब लड़की है या लड़का, सर पे पड़ रही है, पैर पे पड़ रही है, पीठ पे पड़ रही है। जो बेतहासा मारा है, किसी का सर फूट रहा है, कोई इधर गिरा पड़ा है, कोई बदहवास पड़ा है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश में इतनी निर्दयता पूर्वक शांतिपूर्वक आंदोलन को हिंसा के रूप में बदल देना क्या इस सरकार को शोभा देता है? पहले यह देश मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का, उसके बाद इन निकम्मी सरकारों का गुलाम हो गया है। आज़ादी के 70-75 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए रोड पर उतरना पड़ रहा है। सरकारें इतनी डरपोक हैं कि उनको बात करने में लोगों से शर्म आती है। मतलब कितनी बेशर्मी की हद है कि लोग इस पे धर्म का नाम लेके इसको बदनाम करते हैं। इस देश के कुछ तुच्छ जो प्रधानमंत्री जी को अपना नॉन बायोलॉजिकल पापा मानते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, दिन रात एक ही बात रटते हैं, अरे वहाँ वो तो आंदोलन हिंदू मुस्लिम ये सब फलाना ढिमाका, ये दुनिया की नौटंकी मचा रखी है। अरे धूर्तों, मूर्खों, यह किसी पर्सनल बात नहीं, यह इस देश के युवाओं की बात है, इस देश के भविष्य की बात है, इस देश के लिए वो लड़ रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने पार्षद, अपने प्रधान से लड़ सको कि हमारा ये रोड बनवा दो, हमारा ये नाली बनवा दो। नीट पेपर लीक से लेकर नीट री एग्ज़ाम तक लगभग 30 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस देश में। उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, कभी उनके बारे में सोचा है? जिस तरह तुम अपने नॉन बायोलॉजिकल पापा को बचाने के लिए जिस तरह से हथियार उठाते हो, जिस तरह से उनके रक्षक बनते हो, उनके ऊपर क्या बीतती होगी कि हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ पर अपने देश के लोग ही अपने देश के लोगों के दुश्मन हैं। यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह लड़ाई इस देश के मूल्यों की है, लोकतांत्रिक मूल्यों की है, इस देश की शिक्षा की है, इस देश में हो रहे लगातार पेपर लीक के खिलाफ एक जन आंदोलन की आवाज़ है ये। और इसको तुम हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हो? अरे मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ एक सरकारी विद्यालय का नाम बता दीजिए जिसमें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों, वहाँ पर पढ़ाई होती हो और वहाँ बच्चा पढ़ने जाना चाहता हो और वहाँ उस शहर के अभिभावक उस स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखाना चाहते हों। एक सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, एक सरकारी विद्यालय का नाम बता दीजिए जहाँ लोग अपने बच्चे को भेज सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।